नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 4 साल की एक बच्ची को किडनैप करना था। किडनैपर बच्ची, उसके घर, पड़ोसी, गली मोहल्ला सबको चेक कर चुका था। हर तरह से तसल्ली के बाद 2 किडनैपर बाइक पर उस बच्ची के घर पहुंचते हैं। बच्ची को घर से उठा भी लेते हैं, मगर इसके बाद जो कुछ होता है वो उनके लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि अब बच्ची और किडनैपर के बीच एक मां खड़ी थी। यूं ही नहीं कहते कि मां मां होती है। मजाल किया जो मां के रहते कोई उसके बच्चे का बाल भी बांका कर जाए। न कुछ सोचा, न समझा, न खुद के जान की परवाह की, बस झपट पड़ी अपनी लाडली को बचाने के लिए। बहुत कहा जाता है कि शहर के लोग पत्थर दिल होते हैं। पड़ोसी पड़ोसी तक को नहीं जानता, मदद करना तो दूर की बात। मगर इस पड़ोसी ने शहर के पड़ोसियों के बारे में भी सोच बदल कर रख ली। क्या दिमाग लगाया बंदे ने, क्या हिम्मत दिखाई इस नौजवान ने। ये 2 तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं है, बल्कि दिल्ली में हुए एक जुर्म के कई पहलुओं को एक साथ रख गई हैं। तो पहले तस्वीरों के जरिए जुर्म की कहानी जान लेते हैं। यह सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है। जगह पूर्वी दिल्ली का शकरपुर इलाका है। 21 जुलाई मंगलवार शाम करीब 4:03। शकरपुर की इस गली में एक शख्स मोटरसाइकिल पर बैठा दिखाई दे रहा है। चेहरा हेलमेट की वजह से छुपा हुआ है। बाइक के बराबर में गली के बाईं तरफ एक घर के दरवाजे पर नीली कमीज पे हेलमेट पहने एक दूसरा नौजवान नजर आ रहा है। अचानक नीली कमीज वाला शख्स दरवाजे से एक बच्ची को खींचता है और तेजी से बाइक की तरफ लपकता है। बच्ची को बाइक पर बीच में दबोच कर बैठ जाता है। बाइक अब मौके से भागने ही वाली है, मगर तभी दरवाजे से चीते की तरह ये मां बाहर निकलती है और सीधे अपनी बच्ची पर झपट्टा मारती है और वो बच्ची को बाइक से उतारकर अपनी हिफाजत में ले लेती है। मां के अचानक इस तरह हमलावर होने से बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है। बच्ची घर से उठाकर लाने वाला शख्स, जिसकी पीठ पर लाल बैग है, वो समझ चुका था कि इस मां से जीतना मुश्किल है। लिहाजा वो अपने साथी को बाइक पर ही छोड़ पैदल आगे की तरफ भागने लगता है। इधर मां अब भी लगी हुई है। पहले तो वो बाइक गिराने की कोशिश करती है, फिर पूरी ताकत से बाइक को पीछे से पकड़ती है, मगर बाइक सवार किसी तरह वहां से बच निकलता है। वो अब आगे भाग रहा है। इसी बीच गली में एक पड़ोसी बाइक के पीछे भागता है। तभी एक पड़ोसी की आवाज आती है, पूछती है क्या हुआ। मां लगभग रोते हुए जवाब देती है, अब आगे की तस्वीर सीसीटीवी के दूसरे कैमरे में कैद है। एक दूसरा पड़ोसी जो अब तक पकड़ो पकड़ो की आवाज सुन चुका था और सामने से सब देख रहा था, वो गली में खड़ी एक स्कूटी बड़ी फुर्ती से बीच रास्ते में लगा देता है। इसके बाद जैसे ही बाइक सवार आता है, वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तब तक दूसरा किडनैपर दौड़ता हुआ आता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन पड़ोसी उसे दबोच लेता है। इस दौरान दूसरा पड़ोसी बाइक सवार को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर गुत्थम गुत्थी के बाद किसी तरह दोनों भाग जाने में कामयाब रहते हैं। हालांकि उनकी बाइक वहीं रह जाती है। बाद में इसी बाइक की मदद से पुलिस किडनैपर तक पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल जिस 4 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की गई थी, उस बच्ची का सगा चाचा ही असली किडनैपर निकला। 4 साढ़े 4 के बीच में 2 लड़के आए हुए थे। वो कब आए हुए थे मुझे नहीं पता। मैं घर के अंदर अपना काम कर रहा था और जैसे मैं आवाज सुनाई दी, बच्ची की आवाज, चीखने की आवाज सुनाई दी। उनकी मम्मी भी चीख रही थी, बचाओ बचाओ करके ऐसे कुछ बोल रही थी। तो मैंने देखा पहले वो 2 लड़के थे, बच्चे को ऐसे खींचा, गाड़ी पे बिठाया। उसके बाद तपाक से उनकी मम्मी, लड़की की मम्मी, बच्चे को खींची। तब तो मैंने कहा ये तो छीना झपटी हो रहा है, जरूर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं वहाँ जैसे था वैसे मैं उसे खरीदना स्टार्ट किया, पकड़ो पकड़ो, चोर है, बच्चा चोरी करके भाग रहा है। फिर यहाँ आके हमारे इसी घर में भाई साहब रहते हैं। मैं जब वहां से आवाज लगा रहा था तो वो शायद यहीं पे खड़े थे। उन्होंने अपना स्कूटी ऐसे ही कर दिया और जो बाइक से एक लड़का था उसको वहां ने धक्का दिया। तब तक मैं भी पहुंच गया। तो मैंने एक लड़के से ये क्या कहते हैं थैला
उससे लिया, उसमें गन वगैरह थे। जैसे हम दोनों आदमी मिलकर उसे पकड़ रहे थे तो उन्होंने चाकू लेकर हमारे ऊपर वार किया, तो हम लोग पीछे हट गए, वो भाग गए। यही बात हुई है। बाद में पता लगा कि वो जानकार ही थे। ये अब मीडिया में ही आया हुआ है जो कि उनकी जानकारी थे। बाइक लेकिन यहीं छूट गई, बाइक यहीं गिर रह गई। हाँ हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो बाइक यहीं रह गई और उसी बाइक के जरिए पुलिस उन आरोपियों तक पहुंच गई। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये पता लगा कि ये जो आरोपी था ये तो उस बच्चे का चाचा ही था जिसने इस पूरी साजिश को रचा था, क्योंकि उसे बिजनेस में नुकसान हो गया था और वो 20 लाख रुपए के कर्ज में था, जिसे पूरा करने के लिए उसने ये पूरी साजिश रची। लेकिन लोगों की मदद की वजह से वो किडनैपिंग सफल नहीं हो पाई और पुलिस ने भी फिर दोनों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के बाद अब बात गोंडा की। यहां किडनैपर बच्चे को अगवा करने में कामयाब हो गया था। बच्चे की रिहाई के बदले 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई। फिरौती के लिए बाकायदा लेडी किडनैपर ने बच्चे के पिता को फोन किया। फोन पर सीधे धमकी दी, बच्चा जिंदा चाहिए या नहीं। इत्तेफाक से लेडी किडनैपर की फिरौती के लिए किया गया ये फोन रिकॉर्ड हो गया। तो आप भी सुनिए किडनैपर की ये बातचीत। वैसे अच्छी बात ये रही कि यहां बच्चे को बाहिफाजत पुलिस ने आजाद करा लिया। एक बच्चे को किडनैप कर लिया गया। किडनैपिंग के बाद एक लेडी किडनैपर बच्चे के पिता को फोन करती है, 4 करोड़ की फिरौती मांगती है। पूरी कहानी आगे सुनाऊंगा, पहले जरा फोन पर इस लेडी किडनैपर की बातचीत सुनिए। हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। अच्छा, और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और अगर ज्यादा दिमाग सुनो और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। हाँ, कौन कानपुर वाला? विकास दुबे वाला मैटर आपको पता ही होगा कि पुलिस किसका कितना साथ देती है। नहीं, हम जान रहे हैं। तो पुलिस तक जाने की आपको कोई जरूरत नहीं, जाना जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रही। जी नहीं, हमें हमारा लड़का चाहिए। आपको आपका लड़का चाहिए? तो हम 2-3 घंटे बाद आपके पास फोन करेंगे। जी, और जैसा होगा बताइएगा, हाँ या ना में सिर्फ जवाब सुनना है। जी। और अगर आपने कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की तो आप लड़के की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। नहीं, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। यह तस्वीर यूपी पुलिस के लिए अब राहत लेकर आई है। एडीजी की गोद में वो बच्चा है जिसे 24 घंटे में बदमाशों से छुड़ा लिया गया। घर वाले पुलिस पर गर्व कर रहे हैं, आंखों में खुशी के आंसू, जुबां पर पूरी दुआएं। बच्चे को गोद में भरकर मां के आंसू तो थम ही नहीं रहे। भैया दादा बच्चे को सही सलामत देखकर आंसू रोक नहीं पाए। कानपुर कांड से सबक लेते हुए यूपी पुलिस ने गोंडा किडनैपिंग कांड को 24 घंटे में ही सुलझा लिया। मुठभेड़ के बाद न सिर्फ बच्चा सही सलामत मिल गया, बल्कि सभी 5 आरोपी भी पकड़े गए। 2 बदमाशों को पैरों में गोली भी लगी। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे
गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बदमाश बच्चे को गोंडा से बाहर लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने देर रात बैरिकेडिंग की, उस कार को रोका, लेकिन जब बदमाश गोली चलाने लगे तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। 2 बदमाश उमेश और दीपू को पैर में गोली लगी, लेकिन सभी पकड़े गए। किडनैपर में एक महिला भी है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 32 बोर की एक पिस्तौल और 315 बोर के 2 तमंचे भी बरामद किए। अपने लाडले को सही सलामत देखकर घर वालों ने राहत की सांस ली। बच्चे को गोद में लेकर मारो पड़ी, दादा की आंखों में भी आंसू आ गए। 1 घंटे बाद फोन आया था। किसका? लड़की थी कोई, क्या कह रही थी? कह रही थी कि आपका बच्चा किडनैप हो गया था। तो फिर कुछ फिरौती भी मांगी थी? पैसे मांगे थे। कितना? 4 करोड़ रुपए। मास्क 2 दिन लेके चले गए थे और सैनिटाइजर बोले कि गाड़ी में रखा है, आप बेटे को भेज दीजिए तो हम सैनिटाइजर उसको दे देंगे। बस वो लेके चले गए, फिर मेरा बेटा वापस नहीं आया, वो लेके चले। बदमाशों ने कारोबारी से 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी। आज तक के पास वो ऑडियो भी सामने आया। हमने शुरू में आपको वही ऑडियो सुनाया जिसमें महिला किडनैपर कारोबारी से फिरौती मांग रही थी। हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। अच्छा। और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और अगर ज्यादा दिमाग सुनो और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। हाँ। बदमाशों ने कारोबारी के घर से बच्चे को अगवा किया था। सैनिटाइजर और मास्क बांटने के बहाने गए थे घर पर। सीसीटीवी में एक बदमाश को देखा भी जा सकता है। बच्चा भी पीछे पीछे जा रहा है। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस को बदमाश की कदकाठी का पता चला। कानपुर में लैब टेक्नीशियन की किडनैपिंग और हत्या के मामले में यूपी पुलिस पर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन गोंडा किडनैपिंग केस को 24 घंटे के भीतर ही सॉल्व कर पुलिस ने एक राहत की सांस ली है। अब पुलिस लेडी किडनैपर छवि पांडे की कुंडली खंगालने में लगी हुई है कि क्या पहले भी उसने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, या पति सूरज पांडे की दी हुई स्क्रिप्ट उसने पढ़ी और 4 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की। गोंडा में कैमरा पर्सन संजय सिंह और अंचल श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, आज तक। बिकरू कांड के बाद विकास दुबे को एहसास हो चुका था कि उसने क्या किया है। उसने खुद कहा था कि यह बहुत बड़ा हो गया और पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। फरारी के दौरान विकास दुबे एनकाउंटर से बचने के लिए तमाम जतन कर रहा था। अब उसकी मौत के बाद फोन पर हुई उसकी बातचीत के तमाम ऑडियो एक एक कर सामने आ रहे हैं। गुड्डन का कांटेक्ट कैसे होगा आप बता? गुड्डन त्रिवेदी का? हाँ, क्योंकि नंबर जा रहा है, देखो ऑफ। आप जा रहे हैं नंबर उनके? भाई छोटी मोटी घटना तो है नहीं। नहीं भाई, बहुत बड़ी घटना है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, सब कोई सब कुछ समझ रहा है। अब दिक्कत ये है कि इनका कोई भी पता नहीं चल रहा है, पूरा प्रोस्पेक्टर इनकी वजह से हो रहा है। बाकी देखो सोमवार या मंगलवार को हाजिरी होनी है कोर्ट में। चलो हाजिर हो जाए तो हाँ, और क्या ठीक रहेगा। बस वही चारा है, और तो कोई चारा है नहीं। और कोई चारा नहीं, कोई चारा है ही नहीं, और उसमें पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि भाई लोग को थोड़ा ये मुखोरी वाला सिस्टम ना हो, खैर हो नहीं पाएगा, मतलब सिस्टम तो लगा है पूरा। अरे कुछ नहीं होगा यार, बच जाएगा। गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन का नंबर ही नहीं लग रहा था। जो नंबर हमने दिया वो लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना। चलिए ठीक। गुड्डन कहाँ पे है? गुड्डन का यार कोई आइडिया नहीं लग रहा भैया। नंबर तो ऑफ जा रहा, हमने भी कोशिश की, नंबर तो नहीं लग रहा है। चलो आप माई लाइक जो मदद बताओ वो हम करवा देंगे, बस कुल मिला के इतना समझ लो। वो हमने सचिन को भी बोल दिया है कि अगर कोई मदद। सचिन अवस्थी को किया था फोन। अरे वो अवस्थी? हाँ। और ये हाँ। उसका नंबर मिला था और ये हाँ बताया था आपके रिलेशन में है कोई? हाँ, हम उसी लड़का है। उसकी शेखर की वाइफ का कोई रिश्तेदार है? हैं? शेखर की वाइफ का
का रिश्तेदार कोई? हाँ 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 विवाह का? हाँ रिश्तेदार हैं। तो बात हो जाए उससे फिर। तो आप महिला को बताओ काम, तुम हम करो कह दें उनसे, काम हो जाएगा, तुम्हारा बातचीत हो जाएगी। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।